हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर 18 है चुनौती हिमालय की। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है। चुनौती हिमालय की पाठ में कितने लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले? तो चुनौती हिमालय की पाठ में 4 लोग अमरनाथ यात्रा के लिए निकले। कौन कौन थे? किशन था, चचेरा भाई, कुली और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल और उनका चचेरा भाई कहाँ पहुँच गए थे? तो जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। किशन कौन था? वह क्या काम कर रहा था? तो किशन गड़ेरिया था और वह भेड़ चराने का काम करता था। मातायान से अमरनाथ की दूरी कितनी थी? तो मातायान से श्री अमरनाथ गुफा मंदिर की दूरी 8 मील थी। ठीक है, 8 मील थी। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है जवाहरलाल और उनके साथियों को सांस लेने में दिक्कत क्यों होने लगी? तो क्यों होने लगी? जैसे जैसे कि वो आगे चलते गए, चढ़ाई करते गए, हाइट में जाते गए, तो उसी तरह से उन्हें वैसे वैसे ही सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लिख देंगे। ठीक है। जवाहरलाल अमरनाथ तक का सफ़र पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आगे बहुत कठिनाई थी और आगे जाने के लिए आवश्यक सामान भी नहीं था। तिब्बती पठार का दृश्य कैसा था? पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। ठीक है। तो तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। ठीक है। जवाहरलाल और उनके साथियों को रास्ते में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? ठीक है। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। डाड़ा थोडला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लड़कोड़ का रास्ता तय करते समय भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये सब आप लिख देंगे। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। तो चट्टानी पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, जिससे वहाँ की हरियाली छुप गई है, इसलिए ऐसा कहा गया है। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आँखों को ठंडक मिल जाती। तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, ना ही फूल दिख रहा था, ना पेड़ पौधे, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ ही दिख रहे थे। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यह निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। नीचे दिया गया वाक्य पढ़िए। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो ज्यों ज्यों त्यों त्यों का प्रयोग करते हुए आप भी 5 वाक्य बनाइए। ठीक है। तो जैसे क्या बनाएंगे कि ज्यों ज्यों मैं चलता रहा त्यों त्यों रास्ता कम होता चला गया। ज्यों ज्यों मैं पढ़ाई करता गया त्यों त्यों सिलेबस खत्म होता गया। ठीक है, यह चैप्टर कंप्लीट होता गया। ज्यों ज्यों आप मेहनत करेंगे त्यों त्यों आप सफल होंगे। ज्यों ज्यों आप अभ्यास करेंगे त्यों त्यों आप उत्तम बनेंगे। ज्यों ज्यों आप खेलेंगे त्यों त्यों आपका शारीरिक विकास होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है जवाहरलाल को हिमालय ने चुनौती दी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चुनौती देती हैं? ऐसी चुनौतियों का सामना आप कैसे करते हैं? ठीक है।
तो ये आपको खुद बनाना है कि ऐसी बहुत सारी चुनौती है जिससे कि आप लड़ते हैं, उस चुनौती का सामना आप कैसे करते हैं। जैसे पढ़ाई को ही ले लीजिए, आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, तो वो भी एक चुनौती ही है कि आप सोचते हैं कि हम किस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे चुनौती का सामना करते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपने पढ़ा, एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। बताइए, यदि ऐसी स्थिति में आप होते तो कूली का उपचार कैसे करते आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अपनी प्राथमिक उपचार पेटी में आप क्या क्या रखेंगे। ठीक है, जो प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें आप क्या क्या रखेंगे। ठीक है, हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रखेंगे। इसमें आप पेन किलर दवाएं रखेंगे, किसी को दर्द होने लगता है तो इसलिए बैंडेज रहेगा, एंटीसेप्टिक क्रीम होगा, गैस या बदहज़मी की दवा, थर्मामीटर, एंटी एलर्जिक दवाएं, बाम या वेपोरब, ब्लड प्रेशर मशीन, कैंची, रुई, बर्ड्स, पिन, हीटिंग बैग, आइस बैग, सेफ्टी पिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है इसमें स्वीकारा जिन्होंने हिमालय की चुनौती को, तो भारत के शेरपा तेंजिंग। ठीक है, दूसरा है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ये दोनों ने। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। 29 मई 1953 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति। ठीक है, बछेंद्री पाल, ये है बछेंद्री पाल। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, और ये भारतीय महिला है, 1984 को एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा लहराया। हम क्या उगाते हैं। पेड़ हमारे जीवन धन अथवा हमारे जीवन में पेड़ों की उपयोगिता के विषय में 8 से 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए, पेड़ से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा, पेड़ हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। तीसरा, पेड़ से मिल रहे ऑक्सीजन से सभी जीव व प्राणी जीवित हैं। चौथा, पेड़ से हमें फल फूल लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं। पाँचवा, कई पेड़ों से हमें गुणकारी औषधियाँ प्राप्त होते हैं। छठा, पेड़ रास्ते पर चल रहे राहगीरों के लिए छाया और ठंडी हवा देते हैं। सातवां, पेड़ों का समूह बारिश करने में सहायक होते हैं। आठवां, पेड़ अपने आसपास के हवा में मिले कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उन्हें शुद्ध करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को होता है। तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये जहां बनाएं। ठीक है, तो विश्व वन दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार के प्रयास को सफल बनाएं। आइए हम दिल्ली वासी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपनी दिल्ली को हरा भरा व स्वच्छ बनाएं। दिल्ली पेड़ परिरक्षण एक्ट 1994 के तहत हर एक काटे जाने वाले पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाना अनिवार्य है, और अगर किसी पेड़ का प्रतिरोपण करना हो तो साथ में 5 नए पेड़ भी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप अपने आसपास भी कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ लगाना चाहिए, अपने घर में लगाइए, अपने आसपास लगाइए। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।